अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल हेयर। ये उन्होंने सेकंड जो पार्ट था ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग हम कर रहे हैं और लर्निंग स्टूडेंट कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तो है, बड़ा कंपोनेंट है, तालीम का सबसे अहम है। टीचिंग क्या है? टास्क ऑफ टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज। अब क्या है, टीचर ख़ुद भी चाहिए कि वो नॉलेज अपना सही करे। टीचर जो है वो भी लर्निंग प्रोसेस में है, वो भी सीखे, वो क्या करे, अपना नॉलेज जो है वो अच्छी तरह सीखे भी सही, और वो भी करे। डेवलप एटीट्यूड, अच्छा अपना रवैया अच्छा करे, अपने डेवलप स्किल्स, अपनी नई महारतें ढूंढे। और लर्निंग क्या है? जो स्टूडेंट ने काम करना है उसका क्या आउटकम आ रहा है पढ़ाने के बाद, क्या इफ़ेक्टिव टीचिंग वो कर रहा है, बच्चे को समझ भी आ रहा है या नहीं। और प्रोग्रेसिव चेंज, यानी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आए बिहेवियर में। मतलब एक बच्चा है और एक पूरी सोसाइटी है, उसमें एक गलत आदत डेवलप हो चुकी है, चोरी की, झूठ की, बेईमानी की। तो एक उस्ताद ने आहिस्ता 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 उसको वहाँ से तब्दील करके उन लोगों की सोच तब्दील करनी है। ये हो गया प्रोग्रेसिव, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना। अब क्या है टीचिंग? क्या है टीचिंग? एक एक्टिव प्रोसेस है इन विच अ पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन। असल बात क्या है? टीचिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ये ऑलरेडी आपको पता है टीचिंग क्या है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला होगा और वो शेयर करेगा, और इन्फॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंजेस, जिससे क्या होगा, उनके बिहेवियर बच्चों के तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। लर्निंग सीखने के प्रोसेस को कहते हैं। एसिमिलेशन, यानी कि जुज़्व बदन बनने को कहते हैं, कि उन्होंने मालूमात ली और अपना हिस्सा बना ली ज़िंदगी का। तो एसिमिलेशन विद रिजल्ट ऑफ चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि जैसे उनका रवैया चेंज हुआ, टीचर ने उनके ऊपर इतना अच्छा इन्फ्लुएंस डाला, तो उनके अंदर क्या हुआ, उन्होंने उन बातों को हमेशा के लिए अपना लिया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस नॉलेज फ्रॉम टीचर टू लर्निंग। अब दोनों आ गए, इसमें टीचर भी आ गया, लर्नर भी आ गया। स्टूडेंट नहीं कह रहे, लर्नर कह रहे हैं। टीचर ने इन्फॉर्मेशन दी और बातें बताई अच्छी नॉलेज की, और उसने सीख ली। ठीक है। अ प्लान्ड इंटरेक्शन दैट प्रमोट्स बिहेवियरल चेंज। अब बेसिकली ये है क्या, एक प्लान तरीके से हम चलते हैं। हम ये नहीं है कि हम एकदम उसको हायर लेवल का नॉलेज दें, आहिस्ता आहिस्ता बेस बनाते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं। इवन मैथ्स में भी आप पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, फिर उसको मेच्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। अब क्या है प्रिंसिपल? अब आपने रट्टा लगाना है, प्रिंसिपल क्या है इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। असूल क्या हैं? खुद सोचें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्या असूल होने चाहिए। पहली बात तो ये कि जो इनकरेज स्टूडेंट टीचर कॉन्टैक्ट्स, इनके आपस में कॉन्टैक्ट्स बढ़े, स्टूडेंट का और टीचर का। फिर इनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट के आपस में रब्ता अच्छा हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल है कि स्टूडेंट के टीचर के साथ रब्ता अच्छा हो, आपस में ताल्लुकात अच्छा हो, एक्टिव लर्निंग अच्छी तरह आके सीखे। प्रॉम्प्ट फीडबैक, फ़ौरन से, प्रॉम्प्ट होता है फ़ौरन से फीडबैक लें, आप अपना दें, कि जैसे हमसे फीडबैक लिया जाता है कि कैसा पढ़ाया। एम्फसाइज टाइम ऑन टास्क, ठीक है, आपका जो टाइम दिया हुआ है टास्क का, वो उतने टाइम में वो काम मुकम्मल हो जाए। कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस के बारे में उन्हें बताएं कि हमें आपसे बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वेज ऑफ लर्निंग। अब हर बच्चा एक तरह का नहीं होता, एक मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद होते हैं, डाइवर्स टैलेंट है, और उनको डील करने का एक अलग अलग तरीका है, वो सारा सीखें। एक बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक बच्चा स्लो लर्नर है, दोनों के बारे में सीखे टीचर। ये हो गए प्रिंसिपल कौन से हो गए? स्टूडेंट का टीचर के साथ मिलने को आप इंकरेजमेंट करना, आपस में इंकरेजमेंट करना, अच्छी तरह सीख लें, फीडबैक लें, टाइम की कदर करें, और जो है हाई एक्सपेक्टेशन करें, और इसके अलावा जो है डाइवर्स टैलेंट को करें। अब एलिमेंट हो गए। एलिमेंट वो तमाम चीज़ें जो टीचर लर्निंग प्रोसेस में आती हैं। कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले टीचर, फिर लर्नर, फिर लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी इर्द गिर्द जहाँ वो बैठा हुआ है, कैसा क्लासरूम है, हवादार है, सब कुछ। फिर कंटेंट्स ऑफ लर्निंग, किताब हो गई। फिर मेथड, आपने क्या तरीका इख्तियार किया, पढ़ाया है। मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने उन्हें दिया असाइनमेंट्स की शक्ल में या ऑडियो विजुअल एड दी है। मीडिया, ठीक है, मीडिया हेल्दी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मीडिया के थ्रू आपने देना है। मीडिया में सारी चीज़ें आ गई, कोई वीडियो दिखा दी। मास्टरी, ठीक है, मास्टरी हो गया। फिर फीडबैक, दोबारा हमसे फीडबैक लेना है और प्रैक्टिस करवाते रहें। ठीक है। मास्टरी का क्या मीनिंग है देख लेते हैं, फिर ये बताऊँगी बाद में। मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, मेथड क्या है? लार्ज लेवल पे क्या देते हैं, कैसे आप मेथड देते हैं, क्या मेथड हो गया? लेक्चर हो गया सर, ये तो आसान तरीन चीज़ है। पैनल डिस्कशन, यानी सारे इकट्ठे बैठ जाएं और बातचीत करें। टीम टीचिंग, यानी एक टीम को पढ़ाया, फिर दूसरी टीम को, जैसे आप टीम बना ली और उसको लेके जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरी टीम को ले आए हैं। सिंपोजियम भी आपने देखा होगा, जैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में होता है।
स्मॉल लेवल पे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, यानी छोटा ग्रुप है वो बात कर रहा है, सेमिनार छोटे छोटे हो गए, छोटी सी वर्कशॉप हो गई, डेमोस्ट्रेशन, फील्ड वर्क, किसी जगह पे ले गए फील्ड में जाके वो दिखा दिया, तो ये थोड़े छोटे लोगों को लेके जाएंगे ना, इस तरह से होगा। लेक्चर बहुत बड़े तादाद में भी आप ले सकते हैं। ग्रुप तो स्मॉल लेवल में छोटा सा ग्रुप 3 लोगों का 5 लोगों का ग्रुप डिस्कस करेगा, बड़ा रहेगा तो मसला होगा। सेमिनार भी इसी तरह थोड़े से लोगों को बिठा के वो उनके कहेंगे कि पढ़ाएं। इंडिविजुअल लेवल क्या है, खुद पढ़ना, खुद अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, काउंसलिंग, या कोई बंदा एक 1-to-1 बैठा हुआ है और उसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपका ये हैबिट अच्छी नहीं है, ठीक कर लें। प्रोजेक्ट वर्क, उसे प्रोजेक्ट दिया, जाओ तुमने ये चीज़ बना के लेके आनी है, असाइनमेंट ये चीज़ लिख के लेके आनी है। तो ये अकेला काम करना इंडिविजुअल लेवल हो गया। लार्ज लेवल पे बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं और स्मॉल लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, इनको याद कर लें। बस यही टोटल है। ये देखें, अब ये हो गया मेथड, मैं आपको बता रही हूँ बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, अकेला, ठीक है। 3 तरह के मेथड हैं, लेक्चर देना और छोटे लेवल के, इनको याद कर लें। उनमें से कोई भी आ सकता है, कौन सा लार्ज लेवल है, कौन सा इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में आपको पता चल जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क इंडिविजुअल है, UMCQs आ जाएंगे। एलिमेंट क्या है, क्या क्या एक क्लासरूम में होना चाहिए, टीचर है, बच्चे हैं, इन्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, किताब है, मल्टीमीडिया है, ठीक है, फीडबैक है, और ये हो गया। प्रिंसिपल्स क्या हैं, टीचर का आपस में बच्चों से बिहेवियर, बच्चों का बच्चों से बिहेवियर, एक्टिव लर्निंग हो, फीडबैक हो, ये सारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और बाकी क्या था कि इन्होंने बहुत आसानी सी बात बताई थी कि उसको टीचर क्या है, लर्नर क्या है, टीचर लर्नर क्या है। ये एक टॉपिक था, बहुत आसान है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो इसी में से आएगा टॉपिक्स। और थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, इसको तैयार कर लें।